जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आप परम सौभाग्यशाली हैं। यह वीडियो आपको अगर मिलता है, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगामी दिनों में चैत्र मास शुरू हो चुका है और चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ होने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो ना बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सभी श्रद्धालुओं को यह रहता है कि हम कहाँ पर रुकें, कितने दिन की यात्रा करें और नवरात्रि में क्या कुछ खास हमें श्राइन बोर्ड की तरफ से भवन पर मिलने वाला है या ट्रैक पर मिलने वाला है। सारी टोटल ओवरऑल जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आगामी दिनों में आप अगर नवरात्रि में श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो यह वीडियो, इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आप मुझे पर्सनल DM भी कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम ID @आदिशक्ति नमन पर, और साथ के साथ हम रात्रि 8 बजे लाइव आते हैं अपने चैनल पर। तो आप हमसे यात्रा के रिगार्ड कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित। जय माता दी। हर हर महादेव। चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के मौसम की, कि मौसम कैसा है और आने वाले दिनों में मौसम आपको कैसा मिलेगा। चैत्र मास प्रारंभ हो चुका है, धूप भी बहुत अच्छी खाली खासी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मैं फिर भी कह दूं कि श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में मौसम की प्रिडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव है, क्योंकि पल भर में, पल सेकंड में वहाँ पर मौसम बदलता है। तो मौसम की तो प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते, लेकिन डे बाय डे हम आपको जानकारी देते ही रहते हैं। लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ कनेक्ट रहते हैं। तो ये आप सुंदर से दर्शन कर रहे हैं इस समय श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन भवन के, जो त्रिकुट पर्वत पर विराजमान है। और इस भवन में हमारी माता वैष्णो देवी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। और इनके दर्शन के लिए ना जाने कितने लोग, लाखों की संख्या में कहें, हजारों की संख्या में कहें, कम ही है, क्योंकि बहुत से लोग जो है हजारों की संख्या में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। तो यात्रा प्रारंभ होती है आपकी कटरा के स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से। जी हाँ, कटरा के रेलवे स्टेशन से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। पहले यहाँ पर आपका RFID कार्ड मिलता था रेलवे स्टेशन के अंदर ही, लेकिन अब वो काउंटर जो है बिल्कुल बाहर, रेलवे स्टेशन से बिल्कुल बाहर बना दिया गया है, जहाँ पर आपका पंजीकरण होता है, RFID कार्ड मिलता है। तो बिना RFID कार्ड के आपकी यात्रा जो है अधूरी है, आपको दर्शन करने की अनुमति ही नहीं दी जाएगी। तो RFID कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये RFID कार्ड का जो समय है, ये सुबह 4 बजे से और रात्रि 10 बजे तक का है, और इसकी वैलिडिटी जो टाइम है ये 6 घंटे का है। 6 घंटे तक आपको जो है दर्शनी देवरी क्रॉस करना होगा। ये कहाँ कहाँ मिलता है ये भी मैं आपको बता दूं। कटरा के मेन रेलवे स्टेशन पर, आपका श्रीधर चौक पर, निहारिका कॉम्प्लेक्स में, त्रिकुटा भवन में और ताराकोट मार्ग पर। सबसे अच्छी बात है कि ताराकोट मार्ग पर इसकी जो फैसिलिटी है RFID कार्ड की, यह आपको 24 आवर्स मिलती है। वहीं कुछ लोग जो जम्मू तक आते हैं और जम्मू से फिर दूसरा अपना कन्वेंस लेकर कटरा, पवित्र भूमि कटरा पहुंचते हैं श्री माता वैष्णो देवी के दरबार, तो वैष्णवी धाम में भी RFID कार्ड मिलता है, तो आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, RFID कार्ड की जो वैलिडिटी है वो 6 आवर की है। 6 आवर से पहले आपको दर्शनी देवरी क्रॉस करना होगा, मतलब बाणगंगा जो चेक पोस्ट है उसको आपको क्रॉस करना होगा। ये कंपलसरी है और ये कंडीशन भी है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहे जम्मू से आ रहे हैं या कटरा से आ रहे हैं तो आप वैलिडिटी पीरियड का आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करते हैं श्रीधर चौक के पास आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। RFID कार्ड तो मिलता ही है, साथ के साथ पुराना बस स्टैंड है श्रीधर चौक के पास, वहाँ पर आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको जो है
फ्री तो नहीं, क्या कहते हैं, डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाती है आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में, त्रिकुटा भवन और आशीर्वाद भवन में। त्रिकुटा भवन और आशीर्वाद भवन में 150 इसका चार्ज होता है, नॉन एसी आपका 150 चार्ज होता है, और आपका जो है 200 पर बेड पर पर्सन, 200 इसका एसी का चार्ज होता है, एसी डॉर्मेट्री का। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आप नवरात्रि में आ रहे हैं। बाकी रूम और फैसिलिटी की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, और इसकी बुकिंग आप अभी करा लीजिएगा, मिल सकती है आपको। इसके लिए आपको श्री माता वैष्णो देवी की वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर आप बुकिंग करा सकते हैं। त्रिकुटा भवन और आशीर्वाद भवन और शक्ति भवन, ये 3 भवन हैं आपके निहारिका कॉम्प्लेक्स में। इसके अलावा आप और भी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो इस समय का मौसम कैसा है। तो देखिए, मौसम नीट एंड क्लीन है, लेकिन फिर भी आपको भवन पर अच्छी खासी ठंड मिलने वाली है, तो आप अपने साथ गर्म कपड़ा ज़रूर लेकर के आएँ। वहीं हम बात करें कि आपको रेनकोट और अम्ब्रेले की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि मौसम जो है पल भर में वहाँ पर बदलता रहता है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ, तो रेनकोट, अम्ब्रेला, मेडिसिन्स, अपने जो है सेफ्टी का जो सामान है वो आप अपने साथ लेकर के चलें। और नवरात्रि में अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि 1 डे यात्रा प्लान करके आएँ, क्योंकि आपको आगामी दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये राजू लॉकर वाला है। जैसे ही आप दर्शनी द्वारी क्रॉस करते हैं और घोड़ा पिट्ठू पालकी का एक प्रीपेड काउंटर है, ठीक उससे पहले आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा लगेज है और आपने रूम होटल्स अगर आप बुक नहीं किए, कोई डॉर्मेट्री वगैरह में आपको फैसिलिटी नहीं मिली है, तो यहाँ पे 30 रुपीज़ से लेकर 50 रुपीज़ का पर लगेज का मतलब चार्ज होता है। तो यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं, दर्शनी देवरी क्रॉस करने के बाद आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं हम लंगर सेवा की। तो गुलशन कुमार जी का लंगर जो है यहाँ पर चलता रहता है, आप यहाँ पर लंगर प्रसाद पा करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी ही लंगर सेवा श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको ताराकोट मार्ग पे मिलेगी। आपको यही ऐसी ही लंगर सेवा आपको, यह लंगर सेवा गुलशन कुमार जी के लंगर के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन श्राइन बोर्ड की जो लंगर सेवा है वो आपको शीतला भवन में अर्धकुंवारी ताराकोट मार्ग पर, और आपको भैरव घाटी में लंगर सेवा आपको मिलेगी श्राइन बोर्ड की तरफ से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल गुलशन कुमार जी के लंगर की तरह। यहाँ पर आपको जो है बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है, और ऐसी ही फैसिलिटी श्राइन बोर्ड की तरफ से भी मिलती है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है वहाँ पर कि यहाँ पर आपको बिठाकर खिलाया जाता है, वहाँ आपके लिए लंगर में जो है टेबल कुर्सी और आपको खाने पीने का जो सामान है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि नवरात्रि में क्या खास है, कि नवरात्रि में लंगर सेवा में या फिर जितने भी श्राइन बोर्ड के भोजनालय हैं, आप सभी अगर व्रत धारण करके यात्रा कर रहे हैं तो श्राइन बोर्ड ने इस चीज़ को देखते हुए आपको बहुत बड़ी सुविधा प्रोवाइड की है कि आपको जो है जो व्रत का जो खाना होता है वो भी आपको मिलेगा। वैसे तो यह जो सेवा है वो आपको दुर्गा भवन में, भवन के पास मिलेगी। बुफे लगेंगे वहाँ पर, जहाँ पर आपको आलू की चाट, कुट्टू के आटो की पूड़ी पकोड़े जो भी होंगे वो आपको मिलेगी, जिनकी वहाँ पे रूम और डॉर्मेट्री बुक होंगी। आप परचेज करके भी खा सकते हैं सागर रत्ना वगैरह में। तो आपके लिए नवरात्रि में खास यही है कि आप आगामी दिनों में अगर आ रहे हैं तो आपको व्रत का खाना भी श्राइन बोर्ड की तरफ से मिलेगा, जो बहुत ही कम रेट में होगा। और हो सकता है आपको आगामी दिनों में भवन पर जो है आपको हल्दीराम मिल जाए, और वहाँ पर भी सागर रत्ना, हल्दीराम और भी जो खाने के जो और भी शॉप्स वगैरह हैं, वहाँ पर आपको व्रत वाला खाना मिलेगा। अब हम बात करते हैं बाणगंगा। जब हम क्रॉस कर लेते हैं, बाणगंगा क्रॉस करने के बाद से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। यात्रा प्रारंभ तो हमारी वैसे देखिएगा दर्शनी देवरी क्रॉस करने के बाद से ही हो जाती है। उसके बाद से जब हम बाणगंगा पहुंचते हैं तो बाणगंगा में आपको एक फैसिलिटी मिलती है फ्री मुंडन शॉप की। तो आप फ्री में मुंडन करा सकते हैं, अपने बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी श्राइन बोर्ड की तरफ से।
फिर उसके बाद चरण पादुका से दर्शन करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, यात्रा ट्रैक पर आपको अच्छी खासी मात्रा में रश मिलने वाला है। तो आपको मैं कहूँगी कि आप प्राचीन मार्ग से आ रहे हैं, आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको रस से बचना है तो आप ताराकोट मार्ग भी अपना सकते हैं। वो भी, उस मार्ग पर भी आपको सभी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो मार्ग जो है 2.5 किलोमीटर आपका ज़्यादा पड़ता है। और दूसरा क्या है, वहाँ पर आपको बाण गंगा, चरण पादुका, इन सब के दर्शन तो नहीं होंगे, लेकिन आप आते वक्त दर्शन कर सकते हैं। आप प्राचीन मार्ग से आ सकते हैं। वहीं हम हिमकोटी मार्ग पर बात करें कि हिमकोटी मार्ग से अगर आप यात्रा करते हैं, यह जो हिमकोटी मार्ग है, यहाँ पर आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा नहीं मिलेगी। प्रेम की सुविधा और बैटरी कार की सुविधा आपको इस मार्ग पर मिलेगी, क्योंकि यह मार्ग जो है स्पेशली प्रेम के लिए और बैटरी कार के लिए और पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है। और बाकी अगर ये सारी सुविधाएं अगर आपको चाहिए तो आपको हाथी मत्था वाला जो मार्ग है उससे आपको जाना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, था मार्ग जो है वो बहुत संकरा है और उसी पर पैदल यात्री भी चलते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप हिमकोटी वाले मार्ग से ही अपनी यात्रा को भवन तक तय कीजिएगा, ये आपके लिए सुगमता भरा है। दूसरा, यहाँ पर आपको जो है बैटरी कार की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन बैटरी कार की सुविधा सभी यात्रियों को नहीं मिलती है। इसकी बुकिंग आपको 60 डेज पहले करानी होती है। जिस दिन आपकी यात्रा है उससे 60 डेज पहले इसकी बुकिंग खुलती है। तो आपको 60 डेज पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के आपको इसकी बुकिंग करानी पड़ती है। ये फैसिलिटी सभी यात्रियों को नहीं मिलती है। और ऑफलाइन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, हिमकोटी मार्ग पर इसके लिए काउंटर बना हुआ है। लक बाय चांस कि आपको ऑफलाइन बैटरी कार की बुकिंग मिल जाए, अगर स्लॉट खाली होते हैं तो आपको बुकिंग मिल सकती है और आप बैटरी कार से भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं श्योरिटी नहीं लूँगी और ना ही श्योरिटी बोलूँगी कि आपको ऑफलाइन बुकिंग मिल ही सकती है। अब हम आगे चलते हैं कि आप भवन पर कहाँ रुकें या नीचे आप कहाँ रुकें। तो देखिएगा, अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा नवरात्रि के दौरान कर रहे हैं, तो अगर आप अर्धकुंवारी की बात करें तो अर्धकुंवारी में आप जो है, आप भगवती भवन और शारदा भवन जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। दूसरा, शैलपुत्री भवन में 150 रुपीज़ की डॉर्मेट्री चार्ज है पर बेड का, आप वहाँ पर रुक सकते हैं। और शीतला भवन में लंगर सेवा का प्रसाद भी आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको ऑफलाइन डॉर्मेट्री चाहिए, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाए हैं और ना ही कर पा रहे हैं, तो आप अगर ऑफलाइन आपको डॉर्मेट्री चाहिए तो आप निहारिका कॉम्प्लेक्स, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, श्रीधर चौक के मेन बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड के सामने निहारिका कॉम्प्लेक्स में आप जो है ट्राई कर सकते हैं कि आपको अर्धकुंवारी शैलपुत्री भवन में डॉर्मेट्री चाहिए। ऑफलाइन अगर अवेलेबल होती है तो वो लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय में पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि लक, तो लक भी आप आजमा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप सीधा काउंटर पे जाकर, अर्धकुंवारी सीधा शैलपुत्री भवन का जो काउंटर है, आप वहाँ जाकर भी अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो मे बी आपको वहाँ पर ऑफलाइन डॉर्मेट्री भी मिल जाए। इसके बाद हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मंगला भवन में भी आपका फ्री अकोमोडेशन है, अर्धकुंवारी पर ही है, सांझी छत पर, तो आप वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भवन पर कहाँ रुकें। तो भवन पर दुर्गा भवन और आपका मनोकामना फेज़ 2, इसमें भी श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री अकोमोडेशन है, जिसमें आपको जो है शाम को 7 बजे से पहले भवन पर पहुंचना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है पहले पाओ के आधार पर आपको सीट मिलेगी। तो वही है कि आपको जो है शाम को 7 बजे से पहले भवन पर पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कंबल की भी सुविधा मिल जाती है, जो आपका रिफंडेबल है। पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज होता है, जो आपको मिलता है। दुर्गा भवन में बता दूं, बिल्कुल आपका गेट नंबर 5 के सामने आपको मिलेगा। और आपका मनोकामना फेज़ 2
की जो मैं बात कर रही हूँ, जैसे ही आप पार्वती भवन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भेंट शॉप के बिल्कुल जस्ट बराबर में, और मनोकामना फेज़ 1 के ठीक सामने फेज़ 2 है, जिसमें भोजनालय है आपका श्राइन बोर्ड की तरफ से। बिल्कुल ठीक नीचे उसके बेसमेंट में आपका मनोकामना फेज़ 2 है। तो आप वहाँ पर किसी से भी पूछेंगे तो बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं हम अन्य और सुविधाओं की। अगर आप यहाँ पर भी नहीं रुक पाते हैं तो आप पार्वती भवन में 100 रुपीज़ दे करके अपना सामान जो है लॉकर में रखिएगा। पार्वती भवन में आपको स्मार्ट लॉकर की भी सुविधा मिलेगी, और जिसका चार्ज 50 रुपये है, और 100 रुपीज़ चार्ज आपका ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आपका सामान रखा जाएगा। और देन आपको अप फ्लोर पे लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट बाथ जो है आपको अलग मिलेंगे, जिसमें वो भी शाइन बोर्ड की तरफ से बिल्कुल नहाना धोना आपका फ्री है। आप अपना सामान रखिएगा, नहाइए धोइएगा, और माता रानी के दर्शन करके आप अपने गंतव्य की ओर नीचे चले जाइएगा। ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु की संख्या का इजाफा श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में रहेगा, तो आप कोशिश करिएगा कि 1 डे ही यात्रा का प्लान बनाएं, और वहाँ पर आप गैदरिंग ना करें। आप दर्शन करके माता वैष्णो देवी के, भैरव बाबा के दर्शन करके आप अपना जो है सीधा नीचे की ओर चल दें। दूसरा, अगर हम बात करें रोपवे की, तो रोपवे की भी बुकिंग आप करा करके ऑनलाइन आएगा, जिससे कि आपकी समय की बचत होगी और आप अपने यात्रा को सुलभ बना सकेंगे। रोपवे का चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज होता है आने और जाने का, जो आपके लिए बहुत ही सुगमता भरा होता है, समय की भी बचत और सुगमता भरा भी। अन्य जो सुविधाएं हैं अगर हम बात करें श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पे, वो सभी श्रद्धालुओं को जो है सुचारू रूप से मिल रही हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप नवरात्रि में कब श्री माता वैष्णो देवी के दरबार जा रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा @आदिशक्ति नमन चैनल के साथ। आगामी दिनों में आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी @आदिशक्ति नमन चैनल पर। तो जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।